नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी। तो चुनाव में तो पूरा खेल हो गया है, अब कांटे की टक्कर है हर सीट पर। अरे भाई, इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अभी देखिएगा बिहार में किस तरह से चौंकाने वाला परिणाम आएगा। कितनी सीटें जीत रहे? अभी कोनो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ कि कितने सीटें जीतेंगी, लेकिन इतनी सीटें आएंगी कि कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस में तो ऐसे भी घमासान चल रहा है, रोज धरना प्रदर्शन चल रहा है दफ्तर में ही। अरे भाई, तो जनता में वो नहीं है ना। अब वो तो जिसको टिकट नहीं मिला, कुछ गड़बड़ियाँ हुई, तो वो अपना ठीक है, अध्यक्ष के खिलाफ, प्रभारी के खिलाफ ये सब चल रहा है। लेकिन नीचे जो जनता जो वोट करती है वो तो मुद्दों के आधार पर दे रही है। नीतीश जी से उबा हुआ, नीतीश जी से आक्रोशित है, एनडीए की सरकार को विदाई करना चाहती है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि प्रभारी के सामने खड़े होकर, अध्यक्ष के सामने खड़े होकर कार्यकर्ता सीधे आरोप लगाए कि टिकट चोर, टिकट बेचवा? अरे ये एक दो दिन तीन दिन चलता है, फिर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से गठबंधन, महागठबंधन में रार चली है, आखिरी क्षण तक सीट बंटवारे में दिक्कत हुई है, उससे थोड़ा नुकसान हुआ? नहीं, वो नहीं चलना चाहिए था। इसको पहले से सेटल करना चाहिए था। इस बात को स्वीकार करने में मुझे नहीं है, लेकिन प्रायः हो ही गया, कोई ऐसा नहीं है। वो तो लास्ट आवर में आप कूदे तब न हुआ, नहीं तो कृष्णा अलवारू जी के कारण तो खेल बिगड़ ही गया। नहीं, हम तो इस पूरे प्रोसेस से बाहर रहे हैं। हम क्यों कूदेंगे? पर्सनल लेवल पर कहीं किसी से बात हो गई वो अलग बात है, बट मैं टिकट के इस पूरे प्रोसेस से मैं बाहर रहा हूँ। नहीं, कहा तो यही जा रहा है कि लास्ट आवर में आपने संभाला मोर्चा, तब जाके सब कुछ फाइनल हुआ, नहीं तो लटक गया था कि अब टूटा तब टूटा। नहीं, हम रहते तो बताइए ना, पटना शहर में कायस्थ को सीट नहीं मिलना, ये कभी मैं अगर रहता बीच में तो नहीं, मैं नहीं होने देता। तो मैं उस पूरे प्रोसेस में नहीं रहा हूँ। लेकिन बाद में आए तभी तो सुलझा। अभी तो आप फ्रंट फुट पर आप ही देख रहे हैं। मैनिफेस्टो जारी हुआ महागठबंधन का, तो प्रभारी गायब, अध्यक्ष गायब, आप ही तो थे मंच पर। अरे भाई, तो हमको कहा गया रहने के लिए तो हम रहते हैं। इसलिए कि संभल नहीं रही है ना स्थिति। अब ये ऐसा थोड़ी है कि संभल नहीं रहा है। कोई एक आदमी से पार्टी चलता है वो संभलता है, ऐसा तो है नहीं। महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी हो रहा है और प्रभारी नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, क्या मतलब है? अरे भाई, अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, अपने क्षेत्र में हैं। प्रभारी को पूरा सब जगह का देखना है। प्रभारी जी भगा दिया गया उनको, लगे हैं। भगा दिया गया उनको। अब भगा दिया, कौन भगाएगा भाई प्रभारी को? प्रभारी है ना, सब कुछ होता है। प्रभारी गायब है, प्रभारी तो मालिक रहता है। अब प्रभारी गायब हो गया। नहीं गायब, वो अपना कोई जिससे ज़्यादा जरूरी काम में लगे होंगे। चुनाव से ज़्यादा जरूरी क्या होता है अखिलेश जी? प्रभारी का ही खाली मैनिफेस्टो के ये में बैठने से वही एक काम थोड़ी रहता है। दिल्ली में बैठ के चुनाव लड़ेंगे बिहार का? अब दिल्ली में कहाँ है? पटना में ही कहीं होंगे, वार रूम में बैठे होंगे, कोई सब जगह इधर उधर सारा इंतजाम करना पड़ता है ना। पटना में रहने के बावजूद नहीं आए महागठबंधन की पीसी में, ये तो और गंभीर बात है। तब इसका गंभीरता का उत्तर तो आप उनसे न लीजिएगा, अध्यक्ष से न लीजिएगा। के बड़े नेता है। तब हमको कहा गया, मदन मोहन झा जी को कहा गया, तो हम लोग जाके हाजिर थे। आपको लगता है कि उनके अड़ियल रुख से बहुत तकरार पैदा हुआ महागठबंधन में आखिरी क्षण तक सीटों को? हाँ, अड़ियल रुख, रोज तो जाके बात करते थे तेजस्वी जी के यहाँ, संजय यादव से, लालू जी के यहाँ। बातचीत बंद हो गई थी, तेजस्वी से कृष्णा अलवारू की बातचीत तक बंद हो गई थी। नहीं, तो ये खबर हमको नहीं है। अरे सर, आप ईमानदारी से थोड़ा, आप मतलब आप हमको बेईमान बनाने आए हैं। हम जब हैं ही नहीं उस बीच में, तो उसका मैं क्या बात करूं? मुझे कोई जानकारी नहीं है कि कोई बातचीत बंद हो गई थी। बातचीत राजनीति में कैसे बंद होगी? तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित करने के लेकर कितना हाई वोल्टेज ड्रामा चला। आप तो शुरू से कह रहे थे कि तेजस्वी सीएम होंगे, लेकिन कृष्णा अलवारू, राजेश राम कभी नहीं बोले। तो हमको थोड़ा अनुभव तो ज़्यादा है ना इन लोगों से। इस बात को तो आपको भी स्वीकार करना चाहिए। मैं मानता हूँ, और बाकी लोगों को भी स्वीकार करने। मैं तो जानता था यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें कोई ऑप्शन नहीं है तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा, तो इसलिए मैं वो बात मजबूती से बोलता था। अब आखिरी क्षण में वही हुआ जो आप बोलते थे। हम ये भी बोलते थे कि यहाँ अलायंस होना चाहिए। जब शुरू में कुछ लोगों की राय होती थी कि नहीं अलग हो जाना चाहिए, तब भी मैं बोलता था। तो यहाँ की स्थिति परिस्थिति देखते हुए मैं बोलता था
और अच्छा हुआ कि अलायंस होके और सीएम फेस डिक्लेयर करके चुनाव हो रहा है, उससे नीचे मजबूती आई है। मैनिफेस्टो जो जारी हुआ वो महागठबंधन का मैनिफेस्टो कहाँ था? वो तो तेजस्वी का प्रण था। तो अब सभी पार्टी के लोगों ने मिल के जब किया था, अब तेजस्वी का प्रण जारी होगा। अरे भाई एनडीए का गवर्नमेंट है, भारत सरकार में मोदी जी प्रधानमंत्री, हर हर मोदी घर घर मोदी होता है, तो कहाँ नीतीश जी का उसमें नाम होता है, कहाँ चंद्रा बाबू का नाम रहता है? बीजेपी में जैसे मोदी हैं वैसे महागठबंधन में तेजस्वी हैं। यहाँ तो वही है, यहाँ तो वही है। जब सीएम फेस हैं तो जो मुख्यमंत्री होता है वही ना सब कुछ रहता है। आप लोगों ने सीएम फेस घोषित किया, अब एनडीए के नेताओं के सुर बदल गए हैं। सब कह रहे हैं कि फिर से नीतीश, फिर से नीतीश। ना तो पहले कह रहे थे कि चुनाव बाद विधायक चुनेंगे। ये अभी तो प्रधानमंत्री जी का मैं कहीं नहीं सुना। अमित शाह जी का मैं एक वीडियो सुना हूँ आज तक के ये पे कि मैं कौन होता हूँ मुख्यमंत्री बनाने वाला, जो विधायक चुन के आएंगे, हर पार्टी के लीडर तब मिल के वहाँ तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होता है। तो इससे तो साफ है कि नीतीश जी को नहीं बनाएंगे वो लोग। लेकिन स्टेट के लीडर सब पूरा शोर मचाने लगे हैं। के लीडर का कोई वैल्यू होता है भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस पार्टी में? जो नेशनल पार्टी है उसका फैसला यहाँ थोड़ा ही होता है। हम कुछ कह देंगे तो ये कांग्रेस पार्टी का वो फैसला थोड़ा ही हुआ। कांग्रेस पार्टी का फैसला आलाकमान करती है, उसी तरह से बीजेपी का फैसला नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी करते हैं, पूरा देश जानता है। 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई, इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? ये सब नहीं होना चाहिए था। कोई फ्रेंडली फाइट कहाँ होता है? हाँ बिल्कुल, फ्रेंडली फाइट क्या हुआ? उसको तुरंत सेटल करना चाहिए और हमको लगता है समय रहते लोग सेटल करेंगे। अब कैसे सेटल होगा? चुनाव मैदान में उतर चुके हैं योद्धा। कैसे सेटल होगा? पहले करना चाहिए था। तो बाद में भी करने से कोई दिक्कत नहीं है। आप लगे हुए हैं। नहीं, हमको कहा जाएगा तो मैं लग के ठीक करा दूंगा। तो अब कहाँ कहा जाएगा? आप ही फ्रंट फुट पर नहीं हैं। कहा जाएगा तो हम कौन है, 3 में कि 13 में? हम तो टीम 11 से बाहर हैं अभी। हाँ, इस बार बहुत ढिंढोरा पिटा जा रहा है कि अरे भाई कृष्णा अलवारू ने, राजेश राम ने किसी नेता के बेटे को टिकट नहीं दिया, अखिलेश जी के बेटा को भी नहीं मिला। अखिलेश जी का बेटा तो कहीं कहाँ से अप्लाई किया था? अध्यक्ष जी कांग्रेस के कृष्णा अलवारू जी बता दें कि कहाँ से कोई एप्लीकेशन सब लोगों का जैसे अब आया था, तो कोई बताए हमको। कोई एप्लीकेशन नहीं। बताइए ना भाई, आप ही बता दीजिए पता लगा के। नहीं, ये नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है? तो इस तरह के सवाल का उत्तर क्या हो सकता है? इस तरह के नैरेटिव से चुनाव जीता जा सकता है? नहीं मतलब मेरे पुत्र अगर जाके मिले होंगे राजेश जी से या प्रभारी जी से, तो उसका एक वीडियो फोटो कुछ दिखा दीजिए हम, तब ना इस पर कोई हम उत्तर देंगे। नहीं तो बिहार की समझ नहीं रखने वाले नेताओं को प्रभारी बनाने से नुकसान तो हुआ है ना? नहीं, प्रभारी होता है, बिहार का समझ तो धीरे धीरे होता है। और ऐसा नहीं है, कृष्णा अलवारू जी लगातार बिहार आते रहे हैं यूथ कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर। वो तो मुक्त कर दिए गए प्रभारी के पद। अरे तो मुक्त कर दिए गए तो हम परमानेंट होता है, हम अध्यक्ष से नहीं मुक्त कर दिए गए। वो तो पनिशमेंट माना जा रहा है, चुनाव के ठीक पहले एक पद छीन लिया गया। नहीं ऐसा नहीं है, एक सिचुएशन में सबको एक समय के बाद हटना पड़ता है, हटना चाहिए भी, कोई ये नहीं है। हम वो अध्यक्ष नहीं हैं तो हम तो प्रसन्न हैं। लेकिन चुनाव के पहले प्रभारी को अगर संट कर दिया जाए तो क्या मैसेज जाएगा? कहाँ संट है? कौन कह रहा है कि प्रभारी संट है? जो प्रभारी चाह रहे हैं वही हो रहा है। डिमोशन हो गया, कहीं महागठबंधन के पीसी में नहीं दिख रहे हैं। अरे भाई, पीसी में बैठने से मेरा प्रमोशन हो गया, किसी का डिमोशन हो गया, ये सब कोई बात हुआ? इस चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है पलायन, बिहार के साथ नाइंसाफ़ी केंद्र सरकार का, किसानों का बड़ा मुद्दा है। यही कहा करते थे कि 2022 में किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। आमदनी तो दुगना नहीं हुआ, उल्टा लागत खर्च तिगुना चौगुना हो गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर यहाँ लोगों की खरीदगी नहीं होती है किसानों की, ये बड़ा मुद्दा है। बिहार को एक सुनियोजित साजिश के तहत एनडीए गवर्नमेंट ने इसको मजदूर सप्लाई का स्टेट बना दिया कि ताकि पिछड़ा स्टेट रहे, बाकी अदानी अंबानी के कल कारखाने चलते रहें। तो ये सब बड़ा मुद्दा है। अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप पर बहुत निष्ठा है, कि भाई टिकट बंटवारे में जो
गड़बड़ झाला हुआ है, उसके बावजूद वो क्या करें? देखिए, हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से यही कहेंगे कि अभी अपना कटुता और वैमनस्य भुला के अपना जो दर्द है टिकट कटने का, टिकट नहीं मिलने का, न्याय नहीं होने का, चुनाव के समय में उसको भुला के पार्टी के काम में और महागठबंधन को जिताने के काम में लगना चाहिए। अगर हम में भरोसा है, जिन साथियों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है उसको भी इंसाफ दिलाने की लड़ाई हम आगे लड़ेंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी को, जो कह रहे हैं कि निराश होने और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो न्याय दिलाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन चुनाव में गोलबंद रहना है, एकजुट रहना है, तभी एनडीए को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। अखिलेश सिंह अब फ्रंट फुट पर आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी अब मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हर सीट पर कांटे का मुकाबला है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए। और बहुत बहुत आभार, आपने चुनाव के दौरान सिटी पोस्ट को बिहार का नंबर 1 चैनल बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार।